रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार को एक निर्माणाधीन पुल धराशायी हो गया, जिस कारण 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 8 मजदूर घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस हादसे के पीछे जिम्मेदार कौन है, आपको ये बताएंगे, लेकिन पहले आप इन मजदूरों की चीख पुकार सुनिए, जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खो दिया। प्राथमिक रूप से देखें तो हादसे के पीछे पुल बनाने वाली कंपनी की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। पुल निर्माण के लिए भारी भरकम सरिया का प्रयोग किया जा रहा था। ऐसे में बेहद कमजोर सेटरिंग का इस्तेमाल किया गया, जो पुल सामग्री का वजन नहीं उठा पाई और ध्वस्त हो गई। मौके पर पुल पर लगे सेटरिंग के पाइप भी अब मुड़े हुए नजर आ रहे हैं और पेटी कॉन्ट्रैक्टर के इस घटिया कार्य की मॉनिटरिंग न तो आरसीसी कंपनी कर रही थी और न ही एनएच विभाग। नतीजा इतना बड़ा हादसा हो गया। हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि 4 व्यक्ति जो कि काफ़ी सीरियस थे, उन लोगों को तुरंत एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया रुद्रप्रयाग, और 2-3 थोड़ा नॉर्मल थे, जिनको कि दोबारा फिर एम्बुलेंस के द्वारा रुद्रप्रयाग पहुँचा दिया गया। उसके बाद 2 लोग जो थे वो सरिया की, जो हमारी 25 mm की सरिया है, ये लटक गया था, इसके अंदर दबे हुए थे, जो निकल नहीं पा रहे थे। निकलने के उसको फिर हम लोगों ने अपनी जो मशीनें हैं उससे काट करके निकाला गया, और 2 घंटे, कम से कम 1.5-2 घंटा लगा। 3-4 लेयर थे, और उसके बाद सभी DDRF की, SDRF की, पुलिस की और फायर सर्विस की, ये लोग कंबाइंड ऑपरेशन किया था। कंबाइंड ऑपरेशन में हम लोगों ने उसको अभी निकाल दिया गया है, जिसको हमने एम्बुलेंस के द्वारा हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। सर, हमें सूचना मिली थी कि नरकोटा में ये चल रहा है काम पुल का, उस पर कुछ ये मजदूर दब गए हैं। जैसे ही हमें सूचना मिली तो हमारी DDRF टीम मुख्यालय से तुरंत हमने वहाँ से मूव किया, और जितना जल्दी हो सका हमने जो घायल थे उनको निकाला, और जो कुछ लोग दबे हुए थे उनको भी निकाल के हमने हॉस्पिटल भेज दिया। उधर पूरे मामले में जिलाधिकारी जवाबदेही लेने की बजाय मीडिया पर ही बिफर गए। मीडिया ने जब इस पूरे मामले में जिलाधिकारी का पक्ष लिया और इस लापरवाही को लेकर सवाल किए, तो वो जवाब देने की बजाय सवालों से भागते नजर आए। हालांकि बाद में एक बयान सूचना विभाग की तरफ से जारी जरूर किया, लेकिन उसमें भी गलत जानकारी दे दी गई। जिलाधिकारी को यही पता नहीं कि 8 मजदूर घायल हुए हैं। देखिए, एक ब्रिज का निर्माण किया जा रहा था एनएच के द्वारा, जिसमें अभी हम साइड पे हमने देखा कि जो लोहे की शटरिंग थी वो टॉपल हो गई है। इसमें 6 लोग घायल थे, जिनको रेस्क्यू किया गया, और 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, जिनकी बॉडीज़ को निकाल लिया गया है। और अभी हमारी जांच चल रही है, विभागीय अधिकारी यहाँ पर हैं, और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई करनी है वो भी करेंगे, और प्रशासनिक कार्रवाई भी। जी, हमारे चिकित्सालय में कुल 10 मरीज आए थे। 10 मरीजों में से 2 मृत अवस्था में लेके आए, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। 8 यहाँ पे जिनका हमने उपचार किया। 8 में से 2 गंभीर रूप से जो घायल थे, उनको प्राथमिक उपचार दे करके हमने उनको एम्बुलेंस से हायर सेंटर मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया है। वर्तमान में 6 यहाँ पे हमने भर्ती कर रखे हैं। भर्ती करके उनका उपचार किया जा रहा है। उनके एक्सरे वगैरह हो चुके हैं, और हमारे जो हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं उन्होंने भी देख लिया है, और उनकी अभी हालत जो है स्थिर है, और वो अंडर ऑब्जर्वेशन में है वो, और देखेंगे हम उनको अंडर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। अगर रात तक जो है अगर ठीक रहे हैं उनमें से और घर जाने लायक रहे तो उनको डिस्चार्ज कर देंगे, और जो ज़्यादा जिनको चोटें लगी है और जिनको यहाँ पे चिकित्सालय में लंबे उपचार की ज़रूरत है, वो यहीं पे भर्ती रहेंगे। बहरहाल इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी अभी तक किसी भी लापरवाह अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि जिलाधिकारी कार्रवाई की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक कड़वा सच है कि मौतें मजदूरों की हुई हैं। अगर किसी बड़े रसूखदार ओहदे और पद प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति के साथ में मौत हुई होती तो यहाँ अधिकारी जरूर मुस्तैदी दिखाते, लेकिन हमारे देश में मजदूरों को पूछने वाला कोई नहीं है। इसीलिए मजदूर ही हर लापरवाही और भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ते हैं। संवाद 365 के लिए कुलदीप राणा की रिपोर्ट।